बोधिरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है, जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी मुन्ना जी महाराज, पूज्य स्वामी गौतम जी महाराज के चरणों में नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी तथा आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप सभी सत्संग प्रथम भाग से सुने, सत्संग योग प्रथम भाग से सुने ध्यान बिंदु उपनिषद सामवेद से। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ अगर पहाड़ के समान पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। युधिष्ठिर सत्यवादी राजा थे। सत्य के प्रभाव से उनका रथ एक बित्ता, धरती से एक बित्ता उसका रथ ऊपर चलता था। एक झूठ बोला, नरो हतो व कुंजरो। वो किससे झूठ बोला? गुरु से। इतना ही बोलने पर अश्वत्थामा नाम का हाथी मराया है, अश्वत्थामा मरा है, ये मुझे सही जानकारी नहीं है, लेकिन मरा है। इतना ही कहते हैं द्रोणाचार्य मूर्छित हो जाते हैं और उसका वध हो जाता है। इसका पाप लगता है कि युधिष्ठिर को नरक जाना पड़ता है। और वाल्मीकि बहुत बड़ा हत्यारा था। कहीं शास्त्रों में उनको नहीं सुना होगा कि वो नरक में गए हैं, पापों का फल भोगना पड़ा है। क्यों? वो ध्यान कर करके अपने पापों का नष्ट कर दिया। हम लोग जो पाप करते हैं वो किससे नष्ट होगा? सिर्फ एक ध्यान करने से। इसके अलावा और कोई कुछ उपाय नहीं है। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत बिंदु छवि की। प्रत्येक दिन हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। ध्यान में मन लगे या नहीं लगे, लेकिन समय समय पर हम लोगों को बैठना चाहिए। जिस तरह से प्रत्येक दिन हम लोग भोजन करते हैं, एक जैसा स्वाद नहीं लगता है, लेकिन भोजन हम लोग करते हैं। उसी तरह से प्रत्येक दिन हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना चाहिए, स्नान करने के बाद ध्यान करना चाहिए और सायंकालीन में ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक दिन करना चाहिए। एक दिन का भोजन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज
तोतापुरी आते हैं और कहते हैं, देखते हैं तो कहता ये लड़का तो बहुत सात्विक है, होनहार है। तो कहते हैं पुत्र दीक्षा ले लो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, पहले माँ काली माँ से पूछ लूँगा तब मैं दीक्षा लूँगा। काली माँ से वो साक्षात बात करते थे, जैसे माँ बेटा से बात करते हैं, पुत्र से बात करते हैं, जैसे स्मरण करते थे तो काली माँ साक्षात प्रकट हो जाते थे। तो जाते हैं काली माँ के मूर्ति के पास, कहते हैं माँ तोतापुरी से एक साधु बाबा आए हैं, कहते हैं ब्रह्म दीक्षा ले लो। तो काली माँ कहती है, हाँ पुत्र दीक्षा ले लो। ये जो तुम मेरा दर्शन कर रहे हो इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये मायावी दर्शन है। सद्गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करोगे तो परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उनसे दीक्षा ले लेते हैं। जब वो ध्यान पर बैठते थे तो गुरु का ध्यान नहीं आता था, काली माँ उसके सामने प्रकट हो जाते थे। तो तोतापुरी से कहते हैं, मैं जब ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तो काली माँ सामने नज़र आता है। तो तोतापुरी क्या करते हैं, एक शीशा का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उस टुकड़ा को लेते हैं और सीधे यहाँ पर गरा देते हैं। जैसे गराते हैं तो उससे ध्यान बनने लगता है। उसी तरह से हम लोगों को संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, नौकते सफ़ेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नज़र थिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। अगर हम लोग शांति चाहते हैं तो सब कुछ एक गुरु का ध्यान और सत्संग जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग ईश्वर और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में जितना चीज़ देखते हैं सब नकली है। इसीलिए हम लोगों को संत महापुरुषों के सानिध्य में जाकर उससे युक्ति जानकर ध्यान करना चाहिए, तभी हम लोगों का जीवन उद्धार है। नहीं तो घोर नरक में चले जाएंगे, अंधकार में चले जाएंगे, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को प्रत्येक दिन सत्संग करना चाहिए, महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के बैठना चाहिए, इससे जीवन का उद्धार होगा। अब पूज्य मुन्ना बाबा से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।